सब लोग इकट्ठे हो जाए। मेरी बात सब लोग गौर से सुने।
कहते Get. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे और जैसे ही बाइंदर का सर कलम करने लगते हैं, इसी दौरान बाहर वाला दरवाजा खुलता है। अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है। बाइंदर कहता है रुक जाएं सरदार। उसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। अलाउद्दीन उनके करीब आते हुए कहता है काजी अफंदी, मेरे सरदार बाइंदर साहब बिल्कुल बेकसूर हैं। काजी कहता है आपके पास क्या सबूत है अलाउद्दीन साहब? अलाउद्दीन कहता है सिपाहियों। ये सुनकर उसके सिपाही वहाँ पर लाशें लाते हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक मंजर दिखाया जाता है जब अलाउद्दीन जंगल में उन लाशों को देखता है। अलाउद्दीन कहता है सब पर एक ही निशान लगे हुए हैं, लेकिन ये वो छुपा रहे थे। बाइसंगुर मुस्कुराते हुए कहता है इसका मतलब है बाइंदर साहब बेकसूर हैं। जिस पर अलाउद्दीन कहता है हाँ अल्लाह का शुक्र है। इस मंजर के बाद अलाउद्दीन वो निशान दिखाते हुए कहता है जिन्होंने हमला किया था वो सलेबी थे। ऐसा लगता है उन्होंने मंसूबा बनाया था। वो सिर्फ सोना ही हासिल करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम आपस में ही लड़ पड़े। ये सुनकर वेस्लियस कहता है जनाब इसका मतलब है उन्होंने मेरे लिए भी जाल बिछाया। उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ा ताकि मैं आपको ये सब कुछ बताऊं। काजी अफंदी कहता है अलाउद्दीन के लाए गए सबूतों के मुताबिक बाइंदर साहब बिल्कुल बेकसूर हैं। ये सुनकर वेस्लियस कहता है हमें माफ कर दीजिएगा बाइंदर साहब। इसके बाद उस्मान साहब बाइंदर के हाथों पर बंधी हुई रस्सियों को खोल देते हैं और फिर मलून खतून सादत खतून के कान के पास आस्था से मुस्कुरा कर कहती है जल्दी का फैसला ठीक नहीं होता सादत खतून। जिस पर सादत खतून कहती है जब उसका सरदार ही उस पर यकीन नहीं करता था तो हमारा शक जायज था। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया, वरना एक अजीम सरदार को कुर्बान कर दिया जाता। और फिर यकूब साहब कहता है अब इंसाफ हो गया है तो हम इजाजत चाहते हैं उस्मान साहब। अपने इंसाफ की तरह हर काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं आपका सफर आसान हो यकूब साहब। जिसके बाद यकूब साहब अपने खानदान को लेकर सरहदी बाजार की जानब रवाना हो जाता है। और फिर उस्मान साहब बाइंदर को कहते हैं फिक्र ना करो बाइंदर साहब, जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है मैं वादा करता हूँ मैं उसको नश्तो नाबूद करके रख दूंगा। बाइंदर कहता है जीते रहे उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब बाइंदर को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उस्ताद गिरा अपने आदमियों के साथ खुफिया घर के अंदर मौजूद होता है और गुस्से से कह रहा होता है उस्मान, और इसके बाद वहाँ पर मौजूद चीजों को तोड़ने लग जाता है और फिर कहता है खुश हो जाओ उस्मान साहब, खुश हो जाओ कि बाइंदर बच गया है, लेकिन ज्यादा देर तक मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। इसके बाद वो मेज के ऊपर एक नक्शा रखता है और उसके ऊपर हाथ रखकर कहता है तैयारियां शुरू कर दो, 2 दिन में हम सुगोत को सुर्ख रंग में तब्दील कर देंगे। इस बार मैं अपना खंजर उस्मान के दिल में मारूंगा। ये सुनकर वेस्लियस कहता है हम सुगोत के लोगों को उकसाएंगे और हंगामा राई करेंगे। ऐसा ही है ना उस्ताद गिरा? जिस पर उस्ताद गिरा कहता है हंगामा राई नहीं, अब हमले का वक्त है, हम हमला करेंगे। अब हम सुगोत को खून में रंग देंगे, लेकिन इसके लिए हमें छुप कर वहाँ पर जाना होगा। ये सुनकर वेस्लियस अपने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये रहा तेस्लियुस, ये बरसों से सुगोत में है, इसका फर्जी नाम हसन आगा है, लोग इस पर बहुत ज्यादा इत्मीनान करते हैं। ये सुनकर उस्ताद गिरा तेस्लियुस की जानब देखते हुए कहता है हसन आगा तुम हमारे सिपाहियों को सुगोत के अंदर लेकर जाओगे। और फिर वेस्लियस कहता है माफ कीजिएगा उस्ताद गिरा, हम फसाद फैलाने की बजाय अपने हसाई आदमियों को सामने क्यों ला रहे हैं? जिस पर उस्ताद गिरा कहता है हसाइयों और तकफुरों को मुत्हिद करने के लिए। ये सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये हलाल और सलेबियों की जंग होगी। इसके बाद तमाम तकफुर मुत्हिद हो जाएंगे। सुगोत के कत्लो गारक का खौफ हर जगह पर फैलेगा जहाँ पर मुसलमान रहते हैं। बेल्जिक, अनागोल, कराजा हिसार, हर जगह जहाँ पर मुसलमान बस रहे हैं। और इधर उस्मान साहब तमाम लोगों के साथ दस्तरख्वां पर मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं दुश्मन चाहता है कि हमारे दरमियान खलल पैदा हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। और फिर बाइंदर से कहते हैं बाइंदर जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ये खेल खेला है उनको तलाश करना अब तुम्हारा काम है। जिस पर बाइंदर कहता है अल्लाह के हुक्म से मैं उनको तलाश करूंगा। और फिर महलून कहती है अल्लाह का शुक्र है जिसने हम सबको दोबारा एक मेज पर जमा किया। उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, चलो खाना खाएं। और फिर कहते हैं अगर बुरान भी यहाँ पर होता तो बहुत ज्यादा खुशी होती। इसी दौरान 2 सिपाही बुरान को सहारा देते हुए वहाँ पर ले आते हैं। बुरान को देखकर उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, और फिर उठकर बुरान के पास आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो बुरान? जिस पर बुरान कहता है मैं ठीक हूँ जनाब। उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं अब बुरान भी यहाँ पर आ गया है तो ये जश्न हमारे लिए दोहरा है। इसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। मलून खतून कहती है अब दोहरी शादी का भी वक्त आ गया है, क्या ऐसा ही है ना बाला? जिस पर बाला कहती है बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल, अब दोहरी शादी का वक्त आ गया है, क्या ऐसा ही है ना शहजादो? जिस पर उरहान कहता है नहीं, अभी थोड़ा वक्त है वालदा, इसके अलावा क्या आप लोग हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं? जिस पर उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं आप दोनों ने अपनी वालदा को बहुत तंग कर लिया, अब शादी करें और अपनी बीवियों की फिक्र करें। मलहून खतून कहती है ये बहुत जल्द होगा, हमने खबर भेज दी है, हम अपने शहजादों के लिए मुनासिब लड़कियां ढूंढेंगी। फातिमा कहती है आप क्यों ढूंढेगी, दोनों के जहनों में दुल्हनें मौजूद हैं। ये सुनकर उरहान और अलाउद्दीन अपनी बहन को खामोश करवा देते हैं और कहते हैं चुप कर खाना खाओ। और दूसरी जानब सादत खतून गोंजा खतून के साथ मौजूद होती है और कहती है उस्मान का छोटा बेटा अलाउद्दीन बहुत ज्यादा होशियार है। जिस पर गोंजा कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? जिस पर सादत खतून कहती है वो शेख अदाब अली साहब का नवासा है, उसके साथ आयान बरादरी और बाजियान है, मैंने सुना है लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जिस पर गोंजा कहती है ऐसा ही है। यह कहकर गोंजा खतून वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से सादत खतून कहती है अलाउद्दीन को बहुत जल्द तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। ये सुनकर गोंजा कहती है ये आप क्या कह रही हैं वालदा? जिस पर सादत खतून कहती है वही जो तुमने सुना, वो तुम्हें किस नजर से देखता है मैंने उसकी नजरों में देखा है। और फिर कहती है तुम अलाउद्दीन को अपना आशिक बनाओगी गोंजा, तुम उससे ऐसा आशिक बनाओगी कि तुम्हारी कोई भी बात से इनकार ना कर सके। ये सुनकर गोंजा बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये आप क्या कह रही हैं वालदा? जिस पर सादत खतून कहती है तुम एक होशियार लड़की हो, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। ये कहकर गोंजा वहाँ से जाने लगती है तो सादत खतून उसका बाजू पकड़ते हुए कहती है ये मत करना, ये मत करना, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार मत हो जाना, तुम कमजोर नहीं हो लेकिन मैं जानती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक फर्ज है। जिस पर गोंजा कहती है जैसे आपका हुक्म। और फिर सादत खतून कहती है काल खाने की एक टोकरी को तैयार करो और उसे सुगोत में बाला खतून के पास ले जाओ। ये सुनकर गोंजा वहाँ से चली जाती है। और इधर उस्मान साहब अपने खानदान वालों के साथ बाहर आ जाते हैं। कोहनूर कहता है सिपाही तैयार हैं जनाब और रास्ते भी साफ कर दिए गए हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं ठीक है। मलहून खतून कहती है आपका सफर आसान हो जनाब, पानी की तरह जाएं और पानी की तरह आएं, आप अच्छी खबर लेकर वापस लौटेंगे इंशाल्लाह। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो। और फिर कहते हैं बाला सेहत याब होने से पहले घोड़े पर मत सवार होना। जिस पर बाला कहती है फिक्र ना करें जनाब, आपका सफर आसान हो। और फिर उरहान कहता है जनाब मुझे इस तरह सुकून नहीं मिलेगा, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, हम नहीं जानते कि मंगोल कुत्ते क्या करने का इरादा रखते हैं। जिस पर अलाउद्दीन कहता है भाई ने बिल्कुल ठीक कहा सरदार, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं नहीं बेटो, आपके फराइज ज्यादा अहम है, तुम यहाँ पर मेरी आंखें बनोगे, जब तक मैं महल में मौजूद नहीं हूँ तुम यहाँ की देखभाल करोगे। और फिर उरहान के करीब आते हुए कहते हैं किसी के साथ भी ऐसा सलूक मत करना जो कि तुमने मुकदमे के दौरान किया था, यकीन होने से पहले कोई भी फैसला मत करना। जिस पर उरहान कहता है आप बेफिक्र हो जाएं बाबा, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं मुझे कोई शक नहीं, अब महल तुम्हारे हवाले है उरहान साहब। और फिर अलाउद्दीन से कहते हैं बेटा तुम सुगोत जाओगे, तुम्हारी माँ तुम्हारी अमानत है। जिस पर अलाउद्दीन कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बाबा, अब आपका सफर आसान हो। जिसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उरहान और फातिमा सर्दी बाजार में मौजूद होते हैं और आगे बढ़ते हुए फातिमा कहती है जी हाँ उरहान साहब, आपने हमारे सरदार की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, ये संभालने के बाद आपको कैसा लग रहा है? उरहान कहता है ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने यीनी शहर का सारा बोझ उठा लिया। फातिमा कहती है इस वजन को उठाने के लिए आपको एक खतून की जरूरत है, आप ये वजन अकेले ना उठाएं भाई, भरोसा करें, वालदा ने तमाम सरदारान की तरफ खबर भेज दी है, वो आपके लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रही है। ये सुनकर उरहान वहाँ से आगे बढ़ जाता है और इधर सादत खतून मलहून खतून के पास आ जाती है और आकर कहती है मलहून खतून इन दिनों आप मसरूफ होंगी, जब भी आपको वक्त मिले आकर मुझसे मिल लेना, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिस पर मलहून खतून कहती है खैरियत तो है सादत खतून, अगर अहम बात है तो हम यहीं पर कर सकते हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिस पर सादत खतून कहती है हर काम के लिए मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह जरूरी होती है। इसके बाद सादत खतून के सिपाही वहाँ पर कलीने लाते हैं। सादत खतून उन कलीनों के ऊपर पांव रखते हुए कहती है आप उन तमाम खवातीन को सजा देंगी जिन्होंने ये कलीने हमें बेची हैं, मैं अपनी जमीनों में ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर मलहून खतून कहती है सादत खतून, और फिर उन कलीनों के ऊपर पांव रखते हुए कहती है ये आपके ही सिपाही थे जिन्होंने ये माल खरीदा, गलती आपके सिपाहियों की है और इसकी कीमत भी अदा कर दी गई है। जिस पर सादत खतून कहती है अब मामला कुछ और है और फिर कहती है जरकुता है हमारे नए ताजर को बुलाओ। इसी दौरान उरहान मलहून खतून के
के पास आ जाता है और आकर कहता है वालदा मुझे इजाजत दें, मैं जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो पीछे से जरकुताहे ऊंची आवाज से कहता है, ए लोगो हमारे नए ताजर से मिले, ये है हमारी नई ताजर अलोफिरा खतून। जिसके बाद अलोफिरा महमद के साथ वहाँ पर आ जाती है। अलोफिरा को यूं अचानक सरहदी बाजार में देखकर उरहान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो महमद के साथ आगे की जाना बढ़ रही होती है। महमद कहता है, नई दुकान मुबारक हो अलोफिरा खतून। और इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली एपिसोड आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली एक नई एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे और जैसे ही बाइंदर का सर कलम करने लगते हैं इसी दौरान बाहर वाला दरवाजा खुलता है। अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। बाइंदर कहता है रुक जाएं सरदार। उसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। अलाउद्दीन उनके करीब आते हुए कहता है, काजी अफंदी मेरे सरदार बाइंदर साहब बिल्कुल बेकसूर हैं। काजी कहता है आपके पास क्या सबूत है अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन कहता है सिपाहियों। ये सुनकर उसके सिपाही वहाँ पर लाशें लाते हैं। नाजरीन यहाँ पर एक मंजर दिखाया जाता है जब अलाउद्दीन जंगल में उन लाशों को देखता है। अलाउद्दीन कहता है सब पर एक ही निशान लगे हुए हैं लेकिन ये वो छुपा रहे थे। बायसंगुर मुस्कुराते हुए कहता है इसका मतलब है बाइंदर साहब बेकसूर हैं। जिस पर अलाउद्दीन कहता है हाँ अल्लाह का शुक्र है। इस मंजर के बाद अलाउद्दीन वो निशान दिखाते हुए कहता है जिन्होंने हमला किया था वो सलेबी थे। ऐसा लगता है उन्होंने मंसूबा बनाया था। वो सिर्फ सोना ही हासिल करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम आपस में ही लड़ पड़े। ये सुनकर वेस्लियस कहता है जनाब इसका मतलब है उन्होंने मेरे लिए भी जाल बिछाया। उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ा ताकि मैं आपको ये सब कुछ बताऊं। काजी अफंदी कहता है अलाउद्दीन के लाए गए सबूतों के मुताबिक बाइंदर साहब बिल्कुल बेकसूर हैं। ये सुनकर वेस्लियस कहता है हमें माफ कर दीजिएगा बाइंदर साहब। इसके बाद उस्मान साहब बाइंदर के हाथों पर बंधी हुई रस्सियों को खोल देते हैं और फिर मलून खतून सादत खतून के कान के पास आस्था से मुस्कुरा कर कहती है जल्दी का फैसला ठीक नहीं होता सादत खतून। जिस पर सादत खतून कहती है जब उसका सरदार ही उस पर यकीन नहीं करता था तो हमारा शक जायज था। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया वरना एक अजीम सरदार को कुर्बान कर दिया जाता। और फिर यकूब साहब कहता है अब इंसाफ हो गया है तो हम इजाजत चाहते हैं उस्मान साहब। अपने इंसाफ की तरह हर काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं आपका सफर आसान हो यकूब साहब। जिसके अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे और जैसे ही बाइंदर का सर कलम करने लगते हैं इसी दौरान बाहर वाला दरवाजा खुलता है। अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। बाइंदर कहता है रुक जाएं सरदार। उसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। अलाउद्दीन उनके करीब आते हुए कहता है